तो हरियाणा के अलग अलग शहरों में अलग अलग गांवों में किस तरीके के हालात हैं, बिजली कट को लेकर क्या परेशानियां आ रही हैं, ये आपके सामने हमने रखी है। लेकिन इस बात से कैसे इनकार करें कि हरियाणा सरकार ने ही ये दावा किया है कि महारा गांव जगमग गांव के तहत प्रदेश के तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में, गांव में 24 घंटे निर्बाध बिजली देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में कुरुक्षेत्र से महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की। महारा गांव जगमग गांव योजना से जुड़े गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहने की बात है। हरियाणा के करीब 5080 गांव महारा गांव जगमग गांव योजना से जुड़े हैं। गांव में बिजली की सभी पुरानी तारों की जगह नई केबल लगाई जा रही है। इसी योजना के तहत पुराने और खराब हो चुके बिजली मीटर को बदला जाता है। ग्रामीणों से बकाया बिजली बिल के भुगतान की गुजारिश की जाती है। फीडर का लाइन लॉस कम होने पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 24 घंटे बिजली की सप्लाई शुरू हो जाती है, क्योंकि इस योजना के तहत तभी इन गांवों को जोड़ा जाता है। हरियाणा के 10 जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई किए जाने का दावा जरूर किया जा रहा है और अभी तक जिन जिलों को जोड़ा गया है, जिन जिलों के गांवों को जोड़ा गया है, उनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी और फतेहाबाद हैं। इसके आगे भी सरकार की योजना है कि धीरे धीरे तमाम शहरों को, गांवों को जोड़ दिया जाएगा इस योजना के तहत, ताकि निर्बाध बिजली मिल सके। और ये सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्या हकीकत जिस तरीके की दिख रही है उससे हम इस बात को कह सकते हैं कि सरकार ने जो दावा, जो सिस्टम, जो योजना चलाई है, उसके तहत निचले अधिकारी काम कर रहे हैं और वाकई उस योजना को 100% सफल बनाने की कोशिश नजर आती है। और अपडेट्स के लिए हम रुख करेंगे हमारे कुछ संवाददाताओं का, जो हमें अपडेट करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके के हालात हैं और सरकार अगर कुछ दावा वादा कर रही है उसको अक्षरशः 100% उसका अगर पालन नहीं हो पा रहा है या उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, तो भला क्यों। हमारे साथ हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से। इसके अलावा हमारे साथ अमन कपूर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ राजेश खत्री सोनीपत से जुड़ रहे हैं। हम सबका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हालात गर्मी की शुरुआत के साथ बिजली की समस्या को लेकर क्या है और सरकारी योजना क्या है, उसमें अगर कोई कमी है तो क्यों भला ऐसा है। सबसे पहले साक्षी आपके पास आऊं। हरियाणा में सरकार की एक बहुत बड़ी योजना ये रही है कि उस योजना महारा गांव जगमग योजना गांव की तमाम गांवों में हम 24 घंटे निर्बाध बिजली देंगे। उस लक्ष्य की दिशा में सरकार बढ़ भी रही है, लेकिन हकीकत एक बार फिर वही नजर आ रही है कि लोग परेशान हैं। और अब तो ऐसा भी है कि शायद लोग मन बना रहे हैं कि कहीं विरोध ना करने लगे, कहीं सड़क पर आकर प्रदर्शन ना करने लगे। क्यों भला ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए स्थितियां कुछ इसी तरह की आ सकें। तस्वीरें थोड़ी देर पहले ही हमने तमाम जो हरियाणा के शहर हैं, गांव हैं, उनकी अपने दर्शकों को दिखाई हैं। महारा गांव जगमग गांव, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बहुत बड़ी योजना के रूप में इसे प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जब गर्मी का मौसम आया है तो वही तस्वीरें जो कुछ सालों पहले भी नजर आती रही हैं, वही एक बार फिर से दोहराई जा रही हैं। बात करें तो जिस तरह पारा बढ़ता जा रहा है, उस तरह जो गर्मी में लगने वाले कट हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम तस्वीरें हमने सभी जगहों की देखी, चाहे हम बात करें झज्जर की, सोनीपत की, अंबाला की, तमाम जो शहर हैं और कई हजार ऐसे गांव हैं जो अभी बिजली की पहुंच से दूर हैं और जो लगातार अघोषित कट्स इस गर्मी के मौसम में लग रहे हैं, वो लोगों को कहीं ना कहीं मुसीबतों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। वही बात करें, दूसरा इसका एक पहलू एक ये भी है कि पिछले 2 दिनों से जो लगातार तूफान आ रहा था, उसकी वजह से भी कई हजार जो खंबे हैं, कई जो पावर हाउसेज हैं, और हम बात करें जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उनमें भी गड़बड़ियां आई हैं, जिसकी वजह से जो कई घंटों तक जो बिजली व्यवस्था है वो प्रभावित रही और करीब 7 से 8 घंटों तक शहरी इलाकों में और 9 से 10 घंटों तक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें प्रभावित रही। वहीं कृषि लाइनों की बात करें, ये तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं किसानों को भी हो रहा है, क्योंकि सिंचाई के लिए भी क्योंकि बिजली नहीं है तो वो अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। कृषि लाइनों को क्योंकि सबसे पहले शहरी क्षेत्र की जो लाइनें उन्हें ठीक किया जाता है, फिर ग्रामीण क्षेत्र, उसके बाद कृषि जो लाइनें हैं वो आती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से जो बिजली है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स की लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो चौथा सबसे बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, वो ये है वोल्टेज की दिक्कत, क्योंकि बिजली अगर रहती भी है तो वोल्टेज की कई सारी दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो बिजली उपकरण है घर में, चाहे वो एलईडीज हो, टेलीविजन हो, एसी हो, ये तमाम वोल्टेज के जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से खराब भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और तमाम लोग जिस तरह अभी जी मीडिया के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो बता भी रहे थे, अपनी बात शेयर कर रहे थे कि गर्मी, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लाइट ना होने की वजह से लोगों को कई सारी दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं बिजली विभाग से जब बात की गई तो सबका यही कहना है कि वो लोग दौरे किए जा रहे हैं, बिजली निगम द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में दौरे किए जा रहे हैं और जो तूफान की वजह से जो चीजें
जो मिसमैनेजमेंट हुआ है बिजली उपकरणों का, उन्हें ठीक करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। जी साक्षी, आपके पास फिर लौटूंगा। और सरकार की योजना कैसे है कि जल्दी से व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए? मौसम विभाग की तरफ से क्या और अनुमान जताया जा रहा है कि क्या वाकई उन्हें प्राकृतिक तौर पर ही शायद कुछ राहत मिल जाए? क्योंकि मानसून के डेट्स को लेकर भी थोड़ी बहुत बातें चली हैं कि कुछ डिले हो सकता है, कहीं पर हुआ कि कुछ पहले आ जाएगा। इस पर भी आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन मैं अपने और संवाददाताओं के पास चलूँ, वहां किस तरीके के हालात है समझे। अमन, आपके पास आ रहा हूं, अंबाला में आप हैं। वहां पर शहर की बात करें, वहां के गांव की बात करें, किस तरीके के हालात है? हमने तो रिपोर्ट्स में ये भी सुना कि लोग जो है वो काफी बेसब्र हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सड़क पर आ जाए। क्या हकीकत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हरियाणा के जैसे अन्य इलाके हैं, ठीक स्थिति जो है अंबाला की भी है। यहाँ भी जो वोल्टेज की समस्या, उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जैसे जैसे बिजली विभाग जो है हाईटेक होने की बातें करता था, वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता है। अगर शिकायत आती है तो उसका निवारण घंटों तक नहीं होता है। अब जो है गर्मी काफी बढ़ चुकी है, तो जो समस्या है उसके साथ साथ और ज्यादा बढ़ गई है। जो बिजली विभाग है, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनसे हमने पूछा कि क्या कारण है कि वोल्टेज की समस्या सालों से चली आ रही है, उसको इन दिनों में दूर नहीं किया जाता है। तो अधिकारियों का कहना है कि उसको लेकर जो एसडीओज हैं, जेईस हैं, उनको कह दिया गया है कि अपने इलाकों को जो है इंस्पेक्शन करें, जहां जहां से ये समस्या आ रही है उनको लोकेट किया जाए और जल्द है जो वहां पर ट्रांसफॉर्मर्स की व्यवस्था की जाएगी। अगर मैं बात करूं ग्रामीण इलाकों की, तो हमारा गांव जगमग गांव के तहत अंबाला भी जो है 24 घंटे बिजली देने वाला गांव बन गया। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर तूफान आया था, उसके बाद से अब तक इन गांव जो ग्रामीण इलाके हैं ज्यादातर, उनके अंदर बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है, जिससे लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। क्योंकि उससे 2 या 3 दिन पहले भी जब तूफान आया था, तब भी 2 ही दिन बिजली विभाग को लग गए थे। तीसरे दिन जाकर बिजली दुरुस्त हो पाई थी, उसके बाद फिर से लोगों को 2 दिन हो गए हैं। और आज भी ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली विभाग का कहना है कि बिजली दुरुस्त नहीं हो सकती, व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को नाराजगी का सामना जो है लोगों का करना पड़ रहा है। तो वहीं इस बिजली व्यवस्था जो है ठीक नहीं होने के चलते पानी की समस्या के जो सामना है वो भी लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है राजेश हमारे साथ बने हुए हैं सोनीपत से। राजेश, 14 से 18 घंटे इस तरह के कट लग रहे हैं, ऐसी शिकायत लोगों की है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिएगा इस मामले को लेकर हमने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों से बात किया। ग्रामीणों ने बताया 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा फिर चली जाती है, फिर 2 घंटे बिजली चली जाती है और फिर आती है, आध घंटा बिजली आती है। इस तरह से करके 18 घंटे तक उनकी बिजली कट रहती है। स्थिति वहां पर ऐसी है कि उनको मोटर जो है वो न चलने की वजह से पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही है। और जो दुकानदार हैं, जो जैसे छोटे दुकानदार हैं, अगर बिजली आएगी तो वो थोड़ा बहुत काम कर पाएगा, बिजली नहीं होगी तो उसका काम धंधा ठप हो जाएगा। इस तरह से हालात ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि ज्यादातर ग्राम जो है गर्मी से बचने के लिए हाथ के पंखे चलाकर थोड़ी बहुत हवा लेने के लिए मजबूर है और सरकार से मांग कर रहे हैं। जो सरकार ने 18 घंटे बिजली देने का वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, उसे पूरा किया जाए। जी बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने भी दी है। मैं जल्दी से साक्षी आपके पास आऊं, क्या मौसम की कुछ मेहरबानी हो सकती है? व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में तो सरकारी स्तर पर वक्त लग रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जो फिलहाल जो लेटेस्ट जारी की गई जो उनकी प्रेस इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल जो पारा है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा और इस वजह से अगर लगातार इसी तरह से कट्स लगते रहे तो लोगों की नींदें और ज्यादा हराम होती रहेंगी। क्योंकि जो बिजली के नाम पे मोटे मोटे बिल्स तो लोगों से वसूले जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर लोगों को जो बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वही आपको बता दें कि जिस तरह से शहरों की तर्ज पर जो 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में जगमग गांव के तहत, जैसा आपने भी बताया था कि 5000 से ज्यादा गांव को इसमें जोड़ा गया है। हाल ही में अगर मई की बात करें तो मई के महीने में 10 और अतिरिक्त जो गांव थे रोहतक और पानीपत जिले के, उन्हें भी इसमें जोड़ा गया है। लेकिन उसके बाद भी सरकार तो कह रही है कि गांव को हमने जगमग कर दिया है, 24 घंटे बिजली हम शहरों के माफिक ही जो गांव में भी उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन लंबे लंबे कट्स। हकीकत यह है कि गांव में भी लगाए जा रहे हैं। मौसम भी फिलहाल मेहरबान लोगों पे नहीं होने वाला है और इस नजरिए से अगर हम देखें तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बिल्स टाइम टू टाइम लोग भर रहे हैं, मोटे मोटे बिल्स, बिजली जितनी खपत होती नहीं है उससे ज्यादा भी बिल्स कई बार लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के साक्षी वो लोगों को अभी नहीं साक्षी मिल पा रही। अमन, राजेश, कुल मिलाकर की स्थिति ये बन रही है कि लोगों को थोड़ा सब्र और रखना पड़ेगा और सरकार को अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और तेजी से काम करना होगा। योजना बहुत अच्छी है लेकिन इसको और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कराना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर, इस इशू पर अपनी बात